फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सीरीज अपनी स्टार्ट हो चुकी है उसमें आप सबका स्वागत है। और आज हम नेक्स्ट पार्ट में एंट्री करेंगे। तो इसमें मोस्टली क्वेश्चन हिस्ट्री के और कुछ समूह क्वेश्चन ज्योग्राफी के हैं। तो आप पहले टेस्ट फॉर्मेट चेक कीजिए, फिर आप आंसर चेक कीजिए। तो अब शुरू करते हैं। किस चिश्ती संत की रचना सिखों के आदि ग्रंथ में संकलित है? बाबा फरीद। भारतीय युद्धों में पहली बार तोपखानों का प्रयोग किसने किया था? तो आप सबको पता है कि सबसे पहले भारतीय युद्धों में तोपखानों का प्रयोग बाबर ने किया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप सबको पता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो श्री राजगोपालाचारी। इन दोनों क्वेश्चन पे ध्यान देना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो श्री राजगोपालाचारी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप सबको पता है अपने प्रथम माननीय राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू अपने माननीय प्रथम प्रधानमंत्री थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव कौन थे? तो आप सबको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सचिव ए और होम थे। और आप सब ये बताइए ना, मैं ही बता रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दिसंबर में। और इसका एक क्वेश्चन ये भी बार बार पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप ये कमेंट्स में आप ये बता दीजिएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो आप सबको पता है क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया। और इसमें कितने आदमी थे, कितने इसमें कितने क्रिप्स मिशन के कितने सदस्य थे? आप कमेंट्स में बताइएगा। और क्रिप्स मिशन का क्या उद्देश्य था, ये भी आप बता सकते हो। भारत में पश्चिमी शिक्षा पद्धति का प्रारंभ किसकी सिफारिश पे किया गया था? लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले की कब किया गया था? 1833 में लॉर्ड मेकाले को पश्चिम शिक्षा पद्धति का प्रारंभ शुरू हुआ था। जिन चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म मिलते हैं वह कौन सी चट्टानें होती हैं? परतदार। कायांत्र से चूना पत्थर किस में परिवर्तन होता है? कायांत्र से चूना पत्थर बोले ना तो संगमरमर, और कायांत्र से कोयला बोले तो क्वार्ट्ज। जैसे आगे क्वेश्चन है मैं उसमें बताऊंगी। तो कायांत्र से चूना तो संगमरमर। कायांत्र से कोयला किस में रूपांतरित हो जाता है? क्वार्ट्ज जॉइंट्स में। क्वार्ट्ज जॉइंट्स में। क्वार्ट्ज जॉइंट्स में। निम्न में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो आप इसको एक ट्रिक पर्पज से भी याद कर सकते हैं। पैरों में ठंडी हवा लगती है, लेब्राडोर लैब में भी ठंडी हवा लगती, ओखो स्ट्रक आंखें ही स्ट्रक ठंडी धारा लगती तो हो जाता। तो ये तीनों ही ठंडी धारा हैं। इसमें गल्फ स्ट्रीम है, ये एक ठंडी धारा नहीं है, ये गर्म धारा है। इनमें से अन्य महाद्वीप कौन सा है? तो आप सबको पता होना चाहिए अन्य महाद्वीप अफ्रीका है। और आप ये बता दीजिए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं पास होती हैं? उसका आंसर भी अफ्रीका आएगा। अफ्रीका में से करक, मरक और विषुववृत्त तीनों ही रेखाएं पास होती हैं। और कौन कौन सी जो अफ्रीका कौन कौन से उनके जो अफ्रीका के राज्य हैं उनमें कौन कौन से में से अफ्रीका खंड के कौन कौन से देश में से कौन कौन सी मकर कितने में से होती, करक कितने में से होती, विश्व कितने में से होती, ये सब आप कमेंट्स में बता सकते हो। इनमें से खारा सागर कौन सा है? तो लाल सागर है जो इसमें खारा सागर है। और काला सागर से कौन कौन से देश टच हैं? आप ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का जो बचपन का नाम था ये फरीद था। ये एग्जाम में एक दो एग्जाम में पूछा है, वैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? ये बहुत बार पूछा जा चुका है और ये हुमायूं ने की थी। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी ने किस आधार पर राजस्व निर्धारण किया गया था? जमीन की माप पर शेरशाह सूरी ने राजस्व निर्धारण किया था।
जहांगीर ने किस सिख मतलब गुरु को मौत की सज़ा सुनाई थी? तो ये बहुत ही एग्जामों में पूछ लिया है। सिख जो थे उनमें कितने थे? 10 थे। तो उनमें से गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मौत की सज़ा सुनाई थी। जहांगीर का जन्म किस संत के आशीर्वाद से हुआ था? ये भी बहुत ही एग्जामों में पूछ लिया है। शेख सलीम चिश्ती के संत के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। और जहांगीर ने अभी ये क्वेश्चन पूछा था, आप सबको पता होगा कि किस को सिख गुरु को सजा सुनाई थी। सुलह कुल गिनती का प्रतिपादक था अकबर ने। तो आप ये बता दीजिए अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आप कमेंट्स बता सकते हैं। किस शासक को जिंदा पीर के नाम से पूजा जाता है? तो इसका भी नाम औरंगजेब है। औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? कौन से राज्य में हुआ था? आप ये कमेंट्स में बता सकते हैं। और कौन से राज्य में हुआ था ये भी इम्पोर्टेंट है। और कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी औरंगजेब की? चलो ये मैं बता देती हूँ कि औरंगजेब की मृत्यु है ना 1707 ईस्वी में हुई थी। किस मुगल कहानी स्थापत्य कला का वर्णन फर्ग्यूसन ने पत्थर में रोमानी कथा के रूप में किया था? जामी मस्जिद। किसका शासनकाल स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो आप सबको पता है, एक को स्थापत्य का कहा जाता है और एक को चित्रकार। तो चित्र कौन से? इनमें से दोनों ही ऑप्शन है। तो शाहजहाँ है, स से स्थापत्य, स से शाहजहाँ। एक ट्रिक भी होगी, आप याद रखना। और जहांगीर चित्रकला के मतलब चित्रकला इसके टाइम में बहुत ही विकसित हुई थी। तो जहांगीर ने चित्रकला, आप ये याद रखना। और शाह से शाहजहाँ, चित्रा, दोनों में ये जहांगीर ये है, ऐसे याद कर सकते हैं। किस मुगल शासक जो चित्रकला का सूक्ष्म पारखी था? तो ये एग्जाम में आ भी गया है। चित्रकला जहांगीर के काल में और शाहजहाँ के काम में स्थापत्य बहुत ही टॉप पे विकसित हुई थी। वह मुगल कालीन महिला जिसका नाम सिक्कों एवं फरमानों पर सम्राट के साथ अंकित किया जाता है? तो नूरजहां। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो कौन सा युद्ध था वो? बिलग्राम का युद्ध। तो बिलग्राम का युद्ध किस किस के बीच में और कब लड़ा गया था? तो प्लीज़ आपको याद हो तो कमेंट्स करना। कलकत्ता में 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो किसने? राम मोहन राय ने। राजा मोहन राय है वैसे, राम मोहन पता नहीं कैसे राजा मोहन राय पाएगा, राम मोहन राय नहीं पाएगा। कलकत्ता में 1817 में मैं चेक करके अगले क्वेश्चन अब वो बनाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में भी आप एक लाइन बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।